प्राइम टाइम में कल भी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा असंतुलन हो गया, चारों लोग एक ही पक्ष में आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज फिर से प्रयास करते हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, आप कांग्रेस से हैं, प्रोफेसर अमिता बाविस्कर जी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, और प्रोफेसर केटी रविंद्रन साहब हैं, आप डीन एमिरिटस हैं RICS स्कूल ऑफ बिल्ड एनवायरनमेंट जो अभी नोएडा में है। तनेजा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सेज है, ये नया सेज है कि उसमें स्मार्ट सिटी में आप कारोबार करने के लिए सब चीज़, मैं जितना समझा हूं कि हर सुविधा आप ऑनलाइन कर देंगे, मोबाइल के सेंसर से जोड़ देंगे, पानी बिजली इन सब की खपत बेहतर होगी, है ना, कोई चीज़ बर्बादी नहीं होगी, लेकिन क्या ये सेज है? दूसरा ये मैं जानना चाहता हूं कि ये कब और कहां साबित हो गया कि स्मार्ट सिटी हम बना देंगे तो अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी? क्या अर्थव्यवस्था में वहां तेजी मंदी नहीं आती है जहां की शहरें, जहां के शहर जो हमसे कई गुना बेहतर शहर हैं? नहीं, देखिए, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया वाले देश में मंदी नहीं आती है? नहीं, दूसरा आपने चीन का भी उदाहरण दिया, सब मुझे लगता है वो रेलेवेंट नहीं है। नहीं, चाइना का इसलिए कि चाइना में अभी तो हमने बात करी है, देखिए क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है ना, तो चाइना में तो इस तरह सवाल है, चाइना में क्या है, पुराने अनुभवों से आने वाले सवाल है ना रवीश जी, चाइना में तो इस तरह की छूट नहीं थी, तो वहां भूथा शहर बन गए। यहाँ संभव नहीं है, ये यहाँ संभव नहीं है, यहाँ संभव नहीं है। यहाँ पे तो हर चीज पे नुक्ताचीनी होती है, उसका पूरा जो है पब्लिक की तरफ से भी उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है, जो हेल्दी बात है, जो लोकतंत्र में होना चाहिए। जब भी कोई नया विचार आता है, जब भी, यहां तक कि बताऊं 1980 में जब कलर टेलीविजन की बात हुई तो स्टूडियो उस समय तो नहीं होते थे, लेकिन उसका भी बड़ा विरोध हुआ था कि कलर टेलीविजन की देश में क्या जरूरत है। तो हुआ ही अच्छा, जबरदस्त विरोध हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने किया था, आपकी पार्टी ने कंप्यूटर का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कलर टेलीविजन अलग बात है। जब राजीव गांधी सरकार ने C.डॉट लेके आए और C.डॉट के माध्यम से टेलीकॉम का रिवॉल्यूशन हुआ, तो ऐसे ही सवाल उठे थे। मेरा सिर्फ ये कहना है, स्मार्ट सिटी का मतलब कंप्यूटर आने से भी वैसे रोजगार बढ़ा। स्मार्ट सिटी जो सवाल है ना, नहीं, देखिए, स्मार्ट सिटी का सीधा कॉन्सेप्ट यह है कि इस तरीके के शहर, क्योंकि अब जिस हिसाब से हमारे देश में विकास हो रहा है, जिस तरह से गांव में, शहरों में दोनों लोगों की, कहां विकास हो रहा है? नहीं, अभी देखिए, ऐसा है ना कि ये तो अपने ऊपर है। अब कुछ मैं जानना चाहता हूं, देखिए ये सवाल मैंने क्यों पूछा, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में लाखों के संख्या में अपार्टमेंट बन रहे हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी नहीं है? वो तो बन ही रहे हैं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बना रही है, जो सरकार अब बनाएगी, उसमें क्या अंतर है? नहीं, देखिए, अभी तक जिस हिसाब से क्या है, नहीं, वो उन शहरों जैसे आपने ग्रेटर नोएडा का एग्जाम्पल दिया, उसको भी स्मार्ट बनाया जा सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। स्मार्ट का सीधा सा मतलब, देखिए, 3 चीजें मैं आपको बताऊं। स्मार्ट का पहला मतलब तो यह है कि जो भी चीज वहां पे विकसित की जा रही है, जो नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, नई प्रैक्टिसेस अवेलेबल है, उसका एप्लीकेशन इस तरीके से किया जाए कि हर चीज का जो प्रयोग हो वो ऑप्टिमम हो, 100% हम जहां तक संभव हो कर सके, चाहे पानी हो, बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टील हो, सब चीजों का। दूसरा, कोई शहर बसाएंगे, वहां पर आप टैक्स की सुविधा बिजनेस करने के लिए या मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाएंगे, तो चांदनी चौक में क्यों नहीं बनाएंगे? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने दूसरा, मैं आपको जल्दी क्विकली बता दूं, दूसरा, जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग वहां रहने आएंगे, स्मार्ट सिटी पत्थर का नाम नहीं है, स्मार्ट सिटी सड़क का नाम नहीं है, स्मार्ट सिटी सब कुछ, जो उसका केंद्र बिंदु लोग हैं। अच्छा, ऐसी व्यवस्था करना है जिससे लोगों का पूरा पोटेंशियल उनका निकल करके आए। तीसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो गीत है, चाहे संगीत है, चाहे तीज है या त्योहार है, चाहे समोसा है, चाहे डोसा, वो सब उसमें इंटीग्रेट होगा, लोग ही लेके आए। अगर भारत का स्टेशन, स्पेस स्टेशन मार्स पे बनेगा, तो वहां पे भी डोसा भी मिलेगा, समोसा भी मिलेगा। कल मैं आपकी बहस में देख रहा था, लोगों को ये था कि भाई ये सब नहीं मिलेगा। तो दूसरा, जहां तक आपने ग्रेटर नोएडा का एग्जाम्पल दिया, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको विकसित किया। नोएडा पहले उन्होंने विकसित किया था, उसमें बहुत सारी चीजें जो कमियां हैं, उसको जो है, जिसको बोलते हैं रेट्रोफिट करना, उसको भी किया जा सकता है। हमको यह समझना पड़ेगा कि एक जो मामूली, नहीं, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी आप इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, ये कहां से साबित हो गया है? नहीं, यहां से साबित, इस स्मार्ट सिटी से क्या होगा कि वो बताइए ना। नहीं, वो फिर मुझे ये बताइए कि पुराने शहर जब 60% यही शहर जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 60% कम बड़ी भूमिका नहीं होती है। आप 60 से, आप इसका मतलब है कि गांव आप रहेंगे नहीं। अगर 75% तक हम जाएंगे, अगर हमारा फोकस जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनका कंट्रीब्यूशन 75% हो जाएगा। अभी तो आप ये सोचिए, जिस जवाब मैं आप ही उसी का जवाब दे रहा हूं, 1 मिनट सुनिए, कि ये जबकि हमारा शहरी विकास ठीक तरह नहीं हुआ, वहां तमाम तरह की समस्याएं, उसके बावजूद वो इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। जो मौजूदा शहर है, आप उसके सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर रहे? वो भी ठीक होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन होता क्या
क्या है, देखिए सुनिए, कैटलिस्ट चाहिए होते हैं आपको। कैटलिस्ट जो होते हैं वो रोल मॉडल बनते हैं और उनके माध्यम से नया परिवर्तन आता है। मैं एक क्विकली जो देखिए, हमको एक जो साइकिल जो पंक्चर ठीक करता है कस्बे के अंदर, उसको भी सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगलयान भेजना बंद कर दें, नहीं, वो हम नहीं कह रहे। हमको दोनों साथ साथ क्या है ना कि एक साथ आप अध्यात्म की बात कीजिए, एक साथ आप मेक इन इंडिया की बात कीजिए, एक साथ आप स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी काउंसिल.com पे जाके देख रहा तो केवल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी सेक्टर की ज्यादा। तो मुझे ये लग रहा था कि आईटी सेक्टर वाली कंपनियां जो हैं कहीं वो रियल एस्टेट में तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। आप ये शुरुआत है, देखिए ये शुरुआत है। अगर आपके अच्छा पास है वो हो जाए, आपके पास कोई सुझाव दीजिए, हम उसको भी कर लेंगे। मुझे कोई सुझाव नहीं देना, मेरे पास सवाल ही के जवाब नहीं मिलता। दर्शक जो देना चाहते हैं वो भी देखिए एक शुरुआत है ये। आपके जो सारे सवाल इतना 1 लाख करोड़ की योजना बन गई है तो थोड़ा सा सारे तो होगा ना। देखिए ये बिजनेस बढ़ाएगा, ये कहां से साबित हुआ है, किस फॉर्मूला से साबित हुआ है? अरे भाई, ये स्मार्ट सिटीज कैटलिस्ट होंगे जिससे नए शहर की जरूरत मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये बिजनेस बढ़ा देगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहां से जो ये किसने कहा कि वो कस्बे या वो शहर जहां पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जहां जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उनको भी किया जाएगा। ये जब कैटलिस्ट इसमें है, उसके बाद कह रहे हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को करेंगे तो अब ये तो संभव नहीं है ना, ये तो हम नहीं कर सकते। जब हम आज जो हमारी कस्बों में शहरों में समस्याएं, हमको उनको भी ठीक करना है, लेकिन साथ साथ भविष्य के लिए। प्रियंका जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये योजना यूपीए से चली थी, ठीक है, कमोबेश वही है, बस संख्या का एक व्यापक विस्तार हो गया है। आप 7 भी नहीं दिखा पाए बनाकर, लेकिन ये लोग अब 100 का दावा कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्मार्ट सिटी बनने में 10 से 15 साल औसतन तो लगेंगे ही। गुजरात का गिफ्ट जिसका पहला चरण बना वो 2007 से बन रहा था, अभी 15 आ गया, तो वहीं जब 7-8 साल लग गया तो बाकी जगहों पे कितना साल लग सकता है? इतना समय नहीं लगेगा, बाकी जगहों पे नहीं लगेगा, गुजरात में ज्यादा लगता है। वहां काफी कुछ सीखा गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी कोई इस पे आलोचना है या आप भी चाहती हैं कि 7 आप नहीं बना सकी तो क्या हुआ, ये लोग 100 बनाएं स्मार्ट सिटी के बारे में? नहीं, देखिए मैं यहाँ पे बस 2 चीजें कहना चाहूंगी। मुझे कोई आलोचना नहीं करनी है। हाँ, अर्बन एरियाज बढ़ाने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग करना है, स्मार्ट सिटीज बनानी है, पर मेरे 2-3 सवाल मेरे हैं। जैसे अब गिफ्ट की बात करें, गिफ्ट जो गुजरात में बन रहा है, 5 साल 2007 से शुरू हुआ, 80,000 करोड़ की लागत हुई है। आपने अपना पूरा जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाया है 1 लाख करोड़ का बनाया है, जिसमें 100 शहर, जो नए शहर आप बनाने की बात कर रहे हैं, उनको 48,000 करोड़ दिया है, और 50,000 करोड़ 500 सिटीज जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उनको रीडेवलप करने की बात कही है। तो आपका जो पूरा इकोनॉमिक बेसिस है कि किस बेसिस पे आप ये कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं कि 5 साल में ये लोग 100 करोड़ देकर स्मार्ट सिटी बना देंगे, जब आपके सामने एक गिफ्ट है जो इतने करोड़ों की लागत पे बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, सैंगडो जो है कोरिया में, जो जिसकी मैं कहूंगी एक इंस्पिरेशन है गिफ्ट का यहाँ पे, उसकी भी ऑक्यूपेंसी, कमर्शियल ऑक्यूपेंसी 20% से कम है। तो आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज बनाकर, फ्रेंडली सिटीज बनाकर, फाइनेंशियल हब्स बनाकर, तो किस तरीके से आप इसको एक कमर्शियली वायबल प्लेस बनाएंगे, लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाएंगे और उनकी जो हाउसिंग की समस्या है उसको एड्रेस करेंगे? देखिए, ये कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि मुझे भी जवाब, मैंने भी काफी इस पे रिसर्च किया, मुझे जवाब नहीं मिले हैं। देखिए इसमें प्रियंका जी, जो आपने साउथ कोरिया का उदाहरण दिया, गुजरात का उदाहरण दिया, जहां जहां से सीखा जा सकता है वो सीखा जाएगा। नहीं, क्या सीखा जाए सर, एक मिनट बताइए। चाइना का है, वहां ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल दिखता नहीं है, ठीक है, उन्होंने बीजिंग को नया बना दिया है, हम तो मुंबई को ही अब शंघाई बनाना छोड़ दिए। फिर कितने दिनों से तो शंघाई का आइडिया बेचते रहे। वो माफ कीजिएगा, वो कांग्रेस कर रही थी। नहीं, आपने भी कहा कि शंघाई नहीं बनाई, बनाना चाहिए, शंघाई से भी बढ़िया बनाना चाहिए। मुंबई का विकल्प गिफ्ट बना लेंगे आप? नहीं, देखिए, नहीं, वो ठीक है, नहीं, उनके सवाल का जवाब मैं जो दे रहा हूं कि जो जहां से भी हमको सीखना है वो सीखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये सोचो कि उसकी एक परिभाषा नहीं है, किसी को नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, इसीलिए तो सवाल हो रहा है ना। मुझे लगा कि भारत सरकार को परिभाषा मालूम होगी, लेकिन भारत सरकार को भी नहीं पता है। नहीं, बेसिक परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद लोकल कंडीशंस को देख करके उसका अडॉप्टेशन होगा। बंगाल में कैसे करना है वो बंगाल के हिसाब से किया जाएगा, राज्य सरकार शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में कैसे करना है, राज्य सरकार शामिल होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यों की भी इसमें भूमिका है। राज्यों की बहुत भारी भूमिका, और राज्यों आपने जवाब नहीं दिया प्रियंका के सवाल के। ये 100 करोड़ रुपया दे के गिफ्ट में 80,000 करोड़ की लागत का है,
ये 100 करोड़ देके कहीं ऐसा तो नहीं कि बस स्टैंड बन जाएगा और थोड़ा सा वो चकमक लाइट वाला निकल जाए जिसमें नेता का फोटो आता रहेगा, वही तो नहीं होगा। नहीं, देखिए इसकी ये सारी शुरुआत है, और जैसे मैंने कहा कि पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जहां जो उस कैपिटल को लेकर के आना, रिसोर्स को लेकर के आना, और इन सिटीज को कैटलिस्ट बनाना, और जब ये कैटलिस्ट तैयार होंगे तो पूरे देश में ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे कोई एतराज नहीं है, नए शहर बनते रहे हैं। ग्रेटर नोएडा देखिए आप, उसी उत्तर प्रदेश में जिसको खराब माना जाता है, कितना बढ़िया, मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, इतना बढ़िया मेंटेन है। 5000 साल से नए नए शहर बनते रहे, कोई नई बात नहीं है। भारत में भी कांग्रेस के टाइम में चंडीगढ़ विकसित हुआ था। सेक्टर का कॉन्सेप्ट पहली बार कांग्रेस चंडीगढ़, मुझे नहीं मालूम कि चंडीगढ़ का क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, लेकिन फिर भी अच्छा, नई दिल्ली भी नया शहर बना था, उस जमाने के हिसाब से ये स्मार्ट सिटी कर रहा होगा, हालांकि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ये बात है, सही कहा इन्होंने कि ये शब्द पैकेजिंग है या फिर देखिए अभी तो सर हम लोग रविंद्रन साहब एस्केलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल्ली में ही फुटओवर ब्रिज पे स्मार्टफोन का कर रहे हैं, मॉल में कर रहे हैं, वाईफाई वगैरह पॉलिटिकल स्लोगन में आ गया है। कुछ कुछ चीज़ों में सुधार हो रहा है कि डेटा का इस्तेमाल करो, फिर सब पानी, सब चीज़ों को कंजम्पशन को एक तरह से उसको ज़्यादा उचित बनाया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोई नई पैकेजिंग है या फिर वाकई हम एक नया दौर देखने जा रहे हैं जिसमें कंपनियां अब शहरों की मालिक हुआ करेंगी। जो भी है, ये आशंका गलत हो सकती है, जो भी है, जो आपका अध्ययन बताता है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हम देख रहा है, अभी हमारा जो व्यू पॉइंट है, इसमें से ये एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आप बता रहे हैं स्मार्ट सिटी, ये बिल्कुल शुरू से ही गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस मॉडल नहीं है, शहर सिर्फ इकोनॉमिक इंजन नहीं है, उधर लोग रहते हैं। पर पूरे कॉन्सेप्ट नोट में इसी पे ज्यादा जोर दिया गया है। वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें ये भी दिया है, कॉन्सेप्ट नोट में ये भी दिया है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू इंप्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स। पीपीपी मॉडल जो, नो नॉट पीपीपी मॉडल, विथ पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल नहीं, पीपीपी मॉडल इज द इकोनॉमिक मॉडल। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर विचार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। इसमें जैसे 18.5 मिलियन हाउसिंग देना चाहते हैं 7 साल के अंदर, ठीक है, जो गरीबों के लिए जो हाउसिंग बनाना है, 18.5 मिलियन हाउसिंग गवर्नमेंट वांट्स टू फैसिलिटेट। तो उसको भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। ये जो पैसा आएगा, इस पैसे को लेके शहर का जो प्रॉब्लम है, शहर के जो इतने सारे प्रॉब्लम है, उसको टैकल कर सकता है। आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या ये एक अच्छा रास्ता है? हमारे शहर समस्याग्रस्त हैं, इससे तो किसी को एतराज नहीं हो सकता, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे कोई और शहर हो। क्या ये एक रास्ता है जो स्मार्ट सिटी में ये बताया जा रहा है कि हम सारा टेक्नोलॉजी से कर देंगे तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? प्रॉब्लम ये है कि हमारे शहरों का स्केल इतना बढ़ गया है, साइज इतना बढ़ गया है कि लोकल गवर्नेंस इज जस्ट फेलिंग। लोकल गवर्नेंस इज टोटली फेल्ड इन इंडियन सिटीज। इसलिए हमारा सड़क इतना खराब है, हमारा पानी नहीं चलता है, हमारा बिजली नहीं है, लोगों को बसने के लिए घर नहीं है, लॉन्ग कम्यूटिंग करना पड़ता है। अगर हम पहले ये स्मार्टनेस गवर्नेंस में लाया, ये जो पैसा खर्चा करना चाहता है वो पहले गवर्नेंस में लगाया, तो अगर गवर्नेंस इम्प्रूव किया तो हमारे शहर के कंडीशंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी जो है ये बाहर के बिजनेस, पीपीपी मॉडल और प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सिर्फ इसी के ऊपर हमारा, क्योंकि वो आ रहा है ना, 100 शहर है उसमें, ठीक है कि उसमें, इसीलिए मैंने पूछा कि देखिए 35-36 तो कैपिटल्स हो गए हमारे, फिर 25 शहर बनेंगे 1-1 लाख वाले, तो 1-1 लाख वाले तो हमारे बिल्डर ही बसा देते हैं, फिर इसमें बड़ी बात क्या है? आप ये जो टेक्नोलॉजिकल बात है, बड़ी बात यही है ना कि उसमें एक टेक्नोलॉजी जाएगी कि पानी का खपत कैसे होगा, बिजली की का इस्तेमाल कैसे होगा, ये जो दावा किया था, ट्रैफिक कैसे चलेगा, ऑल दीज आर गवर्नमेंट फंक्शंस। ये गवर्नेंस इश्यू है सब, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे लोगों के पास जो गवर्नमेंट सर्विस पहुंचते हैं, गवर्नेंस की सर्विसेज पहुंचते हैं, उसको स्मार्ट किया जाए, तब उसका डिलीवरी अच्छा होगा और लोगों को अपना तकलीफ जो है वो गवर्नमेंट को वापस बताने के लिए अभी वही रूट चलेगा। ठीक है, तो देयर विल बी टू वे ट्रैफिक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है,
So it can lead to benefit for the people. This is how we Okay. need to view it. ठीक है, अब एक अमिता जी सुन रही हैं सबको। अमिता जी, मैं आपसे आप जितना आपने सुना है उस पर अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहती हैं तो ज़रूर कहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ठीक ठीक स्मार्ट सिटी समझ पाई हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी हम बच नहीं सकते, वो आ ही रही है किसी ना किसी तरीके से। अगर वो स्मार्ट सिटी के नाम से ना आए तो दिल्ली मुंबई में किसी किसी कोने से एंटर कर रही है। कोई एक ऐसा नया शहर बनाया जाए जहां इस तरह के टेक्नोलॉजी का नए सिरे से इस्तेमाल होकर देखा जाए, क्या ये हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है? तो ये जो पूरा प्लान है, इसमें संभावना क्यों नहीं नजर आती है लोगों को, या हम ठीक से समझ नहीं पा रहे? देखिए, इसमें मूल सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी किसके लिए और उससे फायदा किसको होता है। अब आपने मान लीजिए बोर्ड लगा दिए जिसमें से पता चल रहा है कि बस जो है बस स्टॉप के कितनी देर में आ रही है, लेकिन आपने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई, उल्टे आपने निजी वाहनों को रोकने की भी कोई कोशिश न की, तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? या ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सके जिनके पास स्मार्टफोन हो, उससे जो आम आदमी है उसको क्या फायदा होने वाला है? और हम अगर देखें तो फिर शहरों में अधिकांश लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? रोजगार। और रोजगार और आवास, और ये दोनों चीजें जैसे आपने भी कहा, लोगों ने सरकार होने के बावजूद हासिल की हैं, यानी कि सरकार की वजह से उनको मिली हैं। हमारे शहर बढ़ रहे हैं लोगों की अपनी मेहनत की वजह से। और ये जो स्मार्ट सिटी का स्लोगन है, ये मुझे नहीं लगता कि आम जनता को कुछ खास फायदा दे पाएगा। हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे जिससे कि एक जो दलित आदमी है वो सीवर के अंदर ना जाए, उसका काम मशीन से हो। लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाने के लिए तैयार हैं जिससे कि लोगों को मुफ्त में वाईफाई कनेक्शन मिले। तो अब आप ही बताइए कि अगर हमारे शहरों में अमीर गरीब के बीच इतना अंतर है और सरकार जो चाहती है वो आईटी कंपनीज को, विदेशी कंसल्टेंसी कंपनीज को, फ्रांस और जर्मनी के गवर्नमेंट्स को बढ़ावा दे कि वो आके हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमारे जो देश में इतने सारे अनुभव हुए हैं, इतने सारे प्रयोग हुए हैं, हम उनका तो फायदा उठा ही नहीं रहे। ये अमिता जी, मेरा एक सवाल है, जितना मैं पढ़ रहा था स्मार्ट सिटी के बारे में, एक मैं आखिरी चीज बोलना चाहूंगी, और वो ये है कि अगर आपने स्वास्थ्य और शिक्षा में के बजट में कटौती की है, जैसे कि इस सरकार ने की है, तो आपके अगर नागरिक ही स्मार्ट नहीं होने वाले हैं तो आपके शहर कैसे स्मार्ट होंगे? पर मेरा एक सवाल है, जितना मैं पढ़ रहा हूं, जो दावा किया गया है कि आप बिल्डिंग से कचरा फेंकेंगे, वो सेंसर से ऑटोमेटिकली डक्ट होके पाइप के थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में चला जाएगा, वहां से सब अलग अलग हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें प्लान है, तो जरूर उसमें हाथ की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, सब चीज मशीन से होने लगेगा। पर लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपने अनुभव में कहीं देखा है कि नया शहर बसा देने से उस देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आ गई है, या वहां रोजगार पैदा हो जाता है वो? या फिर मुझे एक बात बताइए कि जो पुरानी दिल्ली जैसा इलाका है, जहां छोटे छोटे ना जाने कितने दुकानें होंगी, वो ज्यादा रोजगार देता है उसकी तुलना में, या गुड़गांव जैसा शहर रोजगार देता है? बेंगलोर का आईटी पार्क ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, या कोलकाता का बड़ा बाजार जो बहुत सघन तरीके से बसा हुआ है? तो अर्बन थ्योरी क्या है? मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी बड़ा बाजार में ले जाएं, वहां ज्यादा लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, या हम टेक्नोलॉजी गुड़गांव में ले जाएं और वहां 500 लोगों को दे सकते हैं, या उससे ज्यादा लोगों को दे सकते हैं? है क्या स्थिति? देखिए, मशीनीकरण से जो है रोजगार बढ़ता भी है, रोजगार घटता भी है। सवाल है कि उससे स्मार्टली कैसे इस्तेमाल करें ये। लेकिन अब ये जो मध्यम वर्गीय लोगों को लुभाने का ये जो स्लोगन है स्मार्ट सिटी, इसमें किसी ने गौर से देखा नहीं, और ना ही इसमें कोई ठोस योजना है कि जो आम आदमी है, ऑर्डिनरी जनता है, उनको किस तरह से जन सुविधाएं दिलवाई जाएं। इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी के ऐसे बात करें और ये बिना स्पष्ट किए कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, तो फिर इस तरह की मतलब हवा में बात करने की स्थिति है। और अभी तक हमने इसके बारे में ना कोई ठोस योजना देखी है, ना ऐसा कोई उसका कुछ ऐसे कदम इन्होंने बताए हैं जिससे कि आम जनता को कुछ फायदा हो।